खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सेंटर यानी कि केंद्र, यानी कि वो जगह जहां से चारों दिशाओं में संदेश पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि देश का केंद्र दिल्ली है, क्या सियासी केंद्र राजस्थान बन रहा है? क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस का मंथन हो रहा है और जयपुर में बीजेपी का चिंतन। क्या राजस्थान में दोनों का जमावड़ा सियासी जमीन को नए सिरे से जोतने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वोटों की फसल अलग होगी, पैदावार अलग होगी और वोटों का मुनाफा बिल्कुल अलग होगा। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के पास राजस्थान से सुरक्षित कुछ नहीं और मुख्यमंत्री से भरोसेमंद कोई दूसरा नहीं, और बीजेपी के निशाने पर क्या राजस्थान इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि अगर कहीं कांग्रेस टक्कर दे सकती है तो वो राजस्थान है। और क्या इन्हीं वजह से राजस्थान को बना दिया गया है राजनीति का हॉटस्पॉट? आज बात इसी मुद्दे। नजर आए, इस पर मंथन होगा। नहीं, ना केवल कांग्रेस जमीन पर ज्यादा सक्रिय नजर आए बल्कि केंद्र सरकार को, देखिए ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार के खिलाफ हमने पहले भी मुद्दे उठाए, आपको ध्यान होगा भूमि अधिग्रहण बिल आया था, कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया था, बड़ा आंदोलन किया था और केंद्र सरकार को एक बार वो बिल जो है वो वापस लेना पड़ा। तो पानी बह गया, उसके बाद तो कई चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। दो अलग अलग बातें, एक बार सबको इन्वॉल्व कर लूं। श्वेता मिश्रा हमारे साथ उदयपुर से जुड़ी हैं। श्वेता, कहा जाता है राजस्थान की सियासत में कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। क्या इसी वजह से लगातार मेवाड़ पर फोकस राजस्थान के अंदर कांग्रेस कर रही है? और दूसरा, जिस इलाके में आप खड़ी हैं वहां से रास्ता गुजरात के लिए भी निकलता है, तो क्या यहां से गुजरात के लिए भी रास्ते को तलाशा जा रहा है?
कह सकते हैं एक तीर से दो निशान है विजेंद्र, और उसकी वजह बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजस्थान को साधना है तो मेवाड़ को साधना होगा, और यही वजह है कि उदयपुर हमेशा से पहली पसंद रहा है, फिर चाहे बीजेपी अपना चिंतन शिविर करे या फिर कांग्रेस का चिंतन शिविर। हालांकि चिंतन शिविर जरूर ये 3 दिन का है, लेकिन इसे एक नया नाम नव संकल्प दिया जा रहा है, यानी ये इसका बेस है, आधार है। वजह यही, जब जिससे भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनका कहना यह कि हमारा चिंतन शिविर है, कांग्रेस तो हमेशा से चिंतन करती रही है कैसे और मजबूत हो, लेकिन 3 दिन का ये चिंतन शिविर क्रांतिकारी होगा। जब ये खत्म होगा कई ऐसे फैसले निकलेंगे, ये भी कहना केसी वेणुगोपाल का था जब वो यहां से रवाना हो रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तब उन्होंने ये बात कही। और मेवाड़ को साधना इसलिए भी जरूरी है, गुजरात के चुनाव तो अभी इसी साल होने जा रहे हैं। अब गुजरात क्योंकि उदयपुर से सटा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, और ऐसे में गुजरात के भी कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर इंपैक्ट इसका पड़ेगा, यानी जो संदेश चिंतन शिविर से निकलेगा वो दूर तक तो जाएगा ही, तो ऐसे में गुजरात में भी उसका इंपैक्ट नजर आएगा। वो भी एक बेहद अहम वजह है मेवाड़ को चुनने की। तो ये कोशिश जरूर है। होंगी श्वेता, चिंतन से पहले चिंता किसी को सता तो नहीं रही, तैयारियां दुरुस्त हैं? बिल्कुल, अभी तो चिंता इस बात की है कि आखिर हम इससे किसे फाइनल किया जाए, वेन्यू क्या होना चाहिए, उसी को लेकर चिंतन है। और बैठकों का दौर जारी है। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ है तो फैसला तो यहाँ पर फाइनल हो ही गया होगा, लेकिन क्योंकि ये संगठन का AICC का कार्यक्रम है चिंतन शिविर, ना कि राजस्थान सरकार का, और इसलिए जो भी घोषणा होगी वो आधिकारिक तौर पर AICC की तरफ से होगी। माना यही जा रहा है कि रिजॉर्ट अनंता को फाइनल किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हम यहाँ मौजूद है ताज अरावली में और लगातार बैठकों का दौर सीएम यहीं पर कर रहे हैं। एक और आपको जानकारी दे दूं कि न सिर्फ मंत्री विधायक यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के साथ भी, दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। और ये जो प्रोसेस है ये पूरे दिन भर की थी, और अब कहा जा रहा है कि 8 बजे के करीब कहा जा रहा है, यानी कुछ देर बाद ही रिजॉर्ट अनंता के लिए रवाना होंगे सीएम, जहां पर डिनर होगा और भी बैठक आगे कंटिन्यू वहीं पर रहेगी। ठीक है, बीजेपी विधायक हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, जयपुर के अंदर बीजेपी एक नया मंथन कर रही है, कार्यकारिणी की बैठक कह लीजिए या सभी के साथ एक और 1-to-1 कन्वर्सेशन कर लीजिए, जिसमें जेपी नड्डा जी भी आएंगे। मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में क्या कुछ नए तरीके की रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रही है, और किसी भी प्रकार का कोई चिंतन या मंथन भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति नीति में रहा है। और हमेशा एक प्रपार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ये कार्य किया है कि वो लोगों तक एक सेवा के भाव को, राष्ट्रवाद के विचार को और एक अंत्योदय की भावना तक लेकर लोग काम कर सके, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर सके, इसका चिंतन मंथन सदैव भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार करता है, मंथन करता है और चिंतन भी करता है। और इसके जुदा जिस प्रकार से उदयपुर में कांग्रेस पुनः अपना मंथन शिविर करने जा रही है, कभी कांग्रेस की ऐसी परिपाटी नहीं रही कि इनका कोई चिंतन शिविर या मंथन शिविर पहले कभी हुआ हो। दंगल शिविर जरूर होते रहे, इनके जो 9 साल पहले भी चिंतन हुआ था, उसमें अखाड़ों जैसी लड़ाइयां जरूर हमने देखी है। राजस्थान में हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था, जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और ये तो पार्टी के अंदर की बातें हैं। आप मंथन करते हैं, वो चिंतन करते हैं। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। ये चिंतन नहीं था, वो चिंतन नहीं था, वो अखाड़ा था। उसमें भी जरूर कोई का कोई अखाड़ा और दंगल हुआ होगा। आप जाकर उस इतिहास को देख लेना, जो 2009 जो 9 साल पहले जो इनका चिंतन हुआ था, और इस वाले चिंतन मंथन में भी देख लेना आप। नहीं, आप तो सर बीजेपी का बताइए सर, बीजेपी के जो 3 दिन के प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्राम में जनता के बारे में कुछ सोचा जाएगा या पार्टी के बारे में ही सोचा जाएगा? बीजेपी का ही बता रहा हूँ, बीजेपी का मैंने बता दिया। कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी है नहीं, इसलिए नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप केवल होगा, ऐसा होता है, पता नहीं पहले कभी हुआ था नहीं हुआ था, मैं आपको जानकारी है नहीं, तो इसलिए अच्छा नहीं बताएं। लेकिन संदीप शर्मा जी, ज्योति जी रुकिए, लेकिन संदीप शर्मा जी, क्या राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? कांग्रेस पहले राम मंदिर का मुद्दा हुआ करता था, क्या अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो गया है?
देखिए, राष्ट्रवाद की हमारी कोई नई परिकल्पना नहीं गढ़ी जा रही। जी। जब से जनसंघ बनी है और जब से भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप आया है, जी, निरंतर राष्ट्रवाद हमारे विचार में साथ चला। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। सुधांशु माथुर जी, सर दोनों ही पार्टियां सुपर एक्टिव नजर आ रही है और दोनों के लिए राजस्थान, मैं इसको राजनीतिक चश्मे से समझना चाहूंगा। क्या कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान से ज्यादा मुफीद जगह कोई नहीं और मुख्यमंत्री से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं और इसलिए राजस्थान को चुना गया? और बीजेपी लगातार, बीजेपी के नेतृत्व यहां इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस को कहीं सबसे ज्यादा मजबूत माना जा सकता है तो वो राजस्थान है। क्या इसलिए लगातार बीजेपी के नेता राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं? देखिए विजेंद्र, पहले सवाल का जवाब तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पूरे देश की कांग्रेस के अंदर सबसे भरोसेमंद नेता है। यानी कि जो गांधी परिवार है, ना सिर्फ वो उसके करीब है बल्कि पूरी एआईसीसी में या पूरे भारत की अगर कांग्रेस आप देखेंगे तो अशोक गहलोत ना सिर्फ अनुभवी है, ना सिर्फ वरिष्ठ है, बल्कि एक भरोसेमंद नेता भी है। और यही कारण है कि आज वो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हुए हैं। अब देखिए कि अभी कुछ समय पहले महंगाई को लेकर एक रैली होनी थी दिल्ली में, रैली कैंसिल हुई, तो भरोसा किस जताया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, और उन्होंने एक सफल रैली यहां पर करके दिखाई। अब चूंकि चिंतन शिविर होने जा रहा है तो चिंतन शिविर का शायद बहुत कम लोग जानते हो कि ऑफर भी खुद अशोक गहलोत ने दिल्ली में जाके दिया कि हमें आज कांग्रेस को जरूरत है कि एक वृहद स्तर के ऊपर चिंतन किया जाए कि हमारे में कहाँ कमियां रह गई हैं, हम कैसे पुनर्स्थापित हो सकते हैं, हम कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, कैसे हम विपक्षियों को जवाब दे सकते हैं, किन नीतियों को लेकर हम कांग्रेस को वापस जनता के अंदर विश्वास जता सकते हैं। तो ये वही अशोक गहलोत है कि जिन्होंने इस चीज की पहल करी और खुद ने जाके ये न्योता दिया और जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन है उन्होंने इसको स्वीकारा और आज उसी की परिणति है कि उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर होने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष पर यह हमला कर रही है कि वो देश की समरसता और सांप्रदायिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस का यह कहना है, खुद अशोक गहलोत का यह कहना है कि संविधान की इस देश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो चिंतन शिविर होगा उसके अंदर यह भी एक मुख्य बिंदु होगा कि किस तरह से देश की समरसता को कांग्रेस अपने स्तर पर जो है वापस बेहतर करे और किस तरह से संविधान के अंदर जो देश की जनता है उसका विश्वास जो है जगाने का प्रयास करे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात में चुनाव होने और चूंकि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर चिंतन शिविर हो रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि इसका जो संदेश होगा विजेंद्र वो दूर तक जाएगा। हाँ, सितंबर तक जो है संगठन के चुनाव होने उसके ऊपर भी जो है कोई ना कोई रणनीति या रूपरेखा बनेगी कि कौन भावी अध्यक्ष हो सकता है या किसी कार्यकारी अध्यक्ष के माध्यम से जो है वो इस पद को भरा जा सकता है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो चूंकि बीजेपी, जैसा भी शाम को भी मैंने इस चीज को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के सरकार के राज्य में आकर मंथन कर रही है, तो चुनौती वो सीधे सीधे कांग्रेस को दे रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक एजेंडा है, वो सीधे तौर पर चुनौती देते हुए आने वाले जो साल के अंदर राज्य में चुनाव होने या अन्य राज्यों के चुनाव होने उसकी रणनीति के ऊपर जो है वो चर्चा होगी। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रिपीट हुई, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हनीमून पीरियड कम जो है उसका चल रहा है और जहां वो हाथ डालती है वहां उसको सफलता मिल रही है। और जिस तरह से देखिए 20 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक होगी और 21 को संगठन महामंत्री और सह संगठन मंत्रियों की बैठक होगी। मतलब सत्ता और जो पार्टी और संगठन दो को जब एक साथ बैठक होगी, एक कोई ना कोई संदेश निकलेगा। नंबर दूसरा कि राजस्थान इसलिए हॉट स्पॉट है कि अगले साल चुनाव होने हैं और जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पे हमलावर हो रही है वो इन्हीं के घर में आके इनको चुनौती देने की बात जरूर ये सामने आएगी। हाँ, अगर ये मंथन शिविर होगा तो जो यहाँ का कार्यकर्ता है इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उत्साही होगा और दुगनी ताकत के साथ जो है। सर, लेकिन डर तो ये लगता है कि इस ऐसे प्रोग्राम के बाद कहीं ये ना हो कि जैसे करौली हुआ, जोधपुर और उस तरीके की घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाएं। अदिति नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, दोनों पार्टियों को अलग अलग देख रहा हूं मैं। जब मैं कांग्रेस को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये काफी हद तक आज जयपुर से तय हो रहा है। और जब मैं बीजेपी को देखता हूं
तो मुझे महसूस होता है कि जयपुर की बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी, ये दिल्ली से तय हो रहा है। अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में अपनी राह को राजस्थान में तलाश रही है। मयंक त्यागी जी हमारे साथ हैं। मयंक जी, दोनों पार्टियां सुपर एक्टिव मोड में हैं। क्या इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत मान रही है राजस्थान के अंदर? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी अति उत्साह में दिखाई दे रही है। सर, मेरे को तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका लगा कि ये भाई राजस्थान में क्यों कर रहे हैं चिंतन शिविर। तो आपको क्या लग रहा है, अब कांग्रेस कहाँ करे चिंतन शिविर? दिल्ली जाए कि पंजाब जाए, कि कौन से ऐसा राज्य बचा है जहाँ पर वो जाकर चिंतन करेंगे? एक राजस्थान ही तो बचा है। और ये जो अनंता वगैरह ये सब हो रहा है ना, आप आराम से रुकना ठहरना बैठना, ये आप जाते हुए सिपाही का एक सलाम मानिए इनका। आप तैयारी कीजिए कि आप पार्टी अब राजस्थान आ रही है और फुल तरीके से आप देखना। अभी हम लोग एक यात्रा कर आए हैं तो आपको पता चलेगा शायद कि ढाणी से लोग बाग जुड़ना चाहते हैं आप पार्टी से, और किस तरीके से 33 जिलों में संगठन ही खड़ा नहीं हुआ सर। आप कह रहे हैं सर, कि आप एक बार 2023 जाकर में देखिए। अभी पूरी एक संगठन संभाग यात्रा होकर आई है। उस यात्रा में हमारे प्रभारी जी विनय मिश्रा जी गए थे पूरे राजस्थान के दौरे पर। आपको पता चलता कि वहां पर उन्होंने किस तरीके से एक एक ढाणी से, एक एक गांव से लोग बाग जाकर पहुंच रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, अभी चुनाव के इंतजार है कि भाई ठीक है डेट क्लियर हो जाए, समय आ जाए, तब जाकर सामने आएंगे जी। अभी आपको पता चलेगा जिस तरीके से कल हमारा पार्टी का प्रदेश कार्यालय की भी यहाँ से पूजा करके हम लोग अच्छा शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पे मुहूर्त में कोई बड़ा नेता भी आ रहा है दिल्ली से? हमारे प्रभारी विनय मिश्रा जी आ रहे हैं सर। नहीं, वो तो लगातार घूम ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हम देख सकते हैं, सर, संजय शर्मा को देख सकते बहुत हैं। जल्दी आपको राजस्थान में मिलेंगे, सब पूरी टीम मिलेगी आपको राजस्थान में। कब चिंतन मंथन होगा? सर, चिंतन मंथन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है आपस में। कांग्रेस चिंतन, बीजेपी मंथन, इनको प्रदेश देश का चिंतन मंथन की कोई अभी सरोकार ही नहीं है कि क्या करना है देश के लिए। जी ठीक है। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, मैं सवाल ये कर रहा था कि जयपुर के अंदर, या मैं कहूं कि राजस्थान के अंदर, दोनों ही पार्टियां सुपर सक्रिय हैं, लेकिन मैं दोनों के बीच की एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करूं। मैं चाहूंगा कि आप उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएं अगर वो सही। देश के अंदर जो केंद्र में कांग्रेस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जयपुर से चल रही है, यानी कि उनको रास्ते जयपुर दिखा रहा है। और जब हम जयपुर के अंदर बैठकर बीजेपी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है उनको रास्ता बहुत कड़े शब्दों में दिल्ली से मिल रहा है। क्या ये दोनों पार्टियों के अंदर इस वक्त आपको एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है और इसलिए राजस्थान एपी सेंटर है सियासत का? देखिए, दोनों ही पार्टियां स्थिति में तो बहुत परे हैं, दोनों की स्थितियां बहुत परे हैं। कांग्रेस, अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं, राजस्थान की नहीं, ओवरऑल बात करूं तो कांग्रेस अपने सबसे वर्स्ट फेज से गुजर रही है जी, और बीजेपी अपने पीक के करीब से गुजर रही है। लेकिन दोनों का जो टारगेट है या दोनों की जो आंख है वो राजस्थान पे इसलिए टिकी है क्योंकि कांग्रेस ने अगर अपने हाथ से राजस्थान भी गवा दिया तो कांग्रेस जो धीरे धीरे टूट रही है वो पूरी तरह जल्दी टूट जाएगी। वही जवाब और अगर बीजेपी जहां हाथ डालती है वहां से सोना निकाल लेती है, पश्चिम बंगाल को छोड़े तो अगर राजस्थान में अगर बीजेपी नहीं निकाल पाई तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अभी भी जो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, तो क्या अशोक गहलोत को सत्ता से पार नहीं कर पाई, अशोक गहलोत से टक्कर नहीं ले पाई? तो पार्टियों की स्थितियां अलग हैं और चुनौती सेम है क्योंकि राजस्थान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है कि 25 सीटें आएंगी, नरेंद्र मोदी की तमाम बातें हैं। लेकिन जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को क्या है, ये मंथन करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इन 3 दिनों में सीरियसली मंथन करा इन्होंने, ऐसे नहीं कि 6 सेशंस हुए, मिल लिए, राहुल गांधी को देख लिया, हमारे महबूब नेता है, ये सब अगर हुआ तो इसका परिणाम 0 निकलेगा। अब ये 3 दिन अगर ये डायरेक्शन राहुल गांधी खुद नहीं समझते या दूसरे जो ये मंथन होता है, इसमें सबसे सवाल ये है, अगर हमने पीके के ट्वीट को, प्रशांत किशोर के ट्वीट के आखिरी लाइन को ढंग से पढ़ा हो
कि मेरे से ज्यादा पार्टी को जरूरत है एक कड़े नेतृत्व की, जी, अपनी एक लीडरशिप की जरूरत है। तो अगर इस 3 दिन के मंथन में ये नहीं समझ आता राहुल गांधी को या XYZ गांधी परिवार से बाहर को कि हमारे को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और सितंबर के अंत में हमें सोनिया गांधी के बदलाव की भी जरूरत है, क्योंकि सोनिया गांधी सड़कों पर नहीं उतर सकती। अगर ये संकल्प, ये नव संकल्प की बात हो रही है, अगर ये संकल्प नहीं लिया गया तो फिर कांग्रेस बची कुची राजस्थान के साथ साथ जो भी राजस्थान छत्तीसगढ़ है वो हाथ से छूटेगी। दोनों पार्टियों में एक और चीज की प्रॉब्लम है जो कॉमन है, वो है गुटबाजी की, और दोनों ही पार्टियों के आला कमान उस गुटबाजी को हटा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान भाजपा में बाकी सब कुछ ठीक है, संगठन है, मंडल स्तर पे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को बस थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन हर कार्यकर्ता ये सोच रहा है हमारा नेता कौन होगा, क्योंकि चाहे हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकर्ता भी अपने नेताओं के गुटों में बटे हुए हैं। राजस्थान का फ्लेवर अपना हिसाब का फ्लेवर है, वहां पे जाति चलती है, वहां पे एक नेता चलता है, तमाम चीजें हम सब जानते हैं राजस्थान के इस इतिहास को। वहां पे हम चेहरे की भी जरूरत होती है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है लेकिन राजस्थान का फ्लेवर अलग है। अगर यहाँ गुटबाजी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ये एक चेहरा दे देते तो बाकी के गुट एक साथ हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। और वही प्रॉब्लम है कि जब हाल ही में अभी सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर आए, सचिन पायलट है कांग्रेस के नेता है, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बातें निकल कर आई, सचिन पायलट ने नहीं कहा लेकिन बातें इस तरह की निकल कर आई कि अब चेहरे में बदलाव है। तो दोनों ही आलाकमान गुटबाजी को पिछले 3.5-4 साल में काबू नहीं कर पाए, दोनों ही आलाकमान दोनों विरोधी गुट को एक टेबल पे नहीं बिठा पाए। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी अलग हो, लेकिन एक ही नाव में सवार कर रही है दोनों पार्टियां राजस्थान के लिहाज से। लेकिन ये 3 दिन का ये बात तय है कि चाहे कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि हम केंद्र सरकार की नीतियों को टारगेट करें, महंगाई को करें, और बीजेपी ये साबित करेगी कि हम अशोक गहलोत के गढ़ में आके उनके लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाएं। सवाल ये है कि इन सबसे पहले दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ भी देखें, और अगर अपनी तरफ अपने काम को ढंग से देखेंगे तो जाहिर तौर पे जनता के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है अदिति, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि अपने महबूब नेता को देख लिया जाए, क्या इसी से काम चल जाए? इसका मतलब क्या दिल्ली के लुटियंस में महबूब नेता किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले अगर राजस्थान के अंदर चिंतन मंथन दोनों ही पार्टियां करने को मजबूर हो रही हैं, तो क्या राजस्थान सियासी तौर पर हॉटस्पॉट बन गया है? और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। ज्योति खंडेलवाल जी, मुझे ध्यान है कि 9 साल पहले जब राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ तो राहुल गांधी उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। अब फिर से राजस्थान में हो रहा है, ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, या इस पर भी अभी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक पार्टी के अध्यक्ष की बात है तो आप सब जानते हैं कि पार्टी का जो इंटरनल संगठनात्मक जो चुनाव प्रक्रिया है वो जारी है, और वो प्रक्रिया सितंबर तक कंप्लीट होगी, और उस प्रक्रिया के तहत ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात जो है वो की जाएगी जी। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी, संदीप जी जो अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रतिनिधि कि हम एक बहुत नीति के साथ चलते आए हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनकी इस बात को स्वीकार करती हूँ। उनकी नीति किसी भी जगह पर ये होती है कि कैसे फूट डालो राज करो, कैसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, कैसे भाई को भाई से लड़वाओ, और उन्होंने इसी तरह की प्रक्रिया की, उसी तरह की प्रक्रिया देखिए। आपके पास एक परिवार के अलावा तेज बोलेंगे तो शायद परिवार के अलावा कोई सहारा ही नहीं, उससे कुछ आपके पास मोदी के अलावा कोई और चेहरा है क्या? आपके पास मोदी के अलावा कोई और चेहरा नजर आता है आपको? आप बीजेपी के नाम पे चुनाव भी लड़ते हो क्या? बीजेपी के नाम पे चुनाव भी लड़ते हो क्या? आप नाम ही मोदी के चुनाव पे लड़ते हो, चुनाव लड़ते ही मोदी के नाम पे। आपके पास तो एक व्यक्ति के अलावा कोई नहीं है। तानाशाही और हिटलरशाही क्या होती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हो। रोकना चाहूंगा, इसके लिए पूरा चुनावी कैंपेन मिलेगा सर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, नव संकल्प नाम दिया गया है। ज्योति खंडेलवाल जी जरा बताइए नव संकल्प क्या क्या होंगे? नेतृत्व सिर्फ एक परिवार के पास। ज्योति खंडेलवाल जी, आज भी आप संदीप जी को थोड़ा शांत रुकिए ना जरा, तो मैं कुछ बोल संदीप जी पूरा इलेक्शन कैंपेन होगा सर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए।
बिल्कुल सिरे जी। से नकार दिया। ठीक है संदीप मेरा शर्मा कहना जी, है सर पूरा कि कैंपेन जिसे होगा जनता इलेक्शन ने का एक बिल्कुल दूसरे पर नकार आरोप दिया, लगाने के लिए। सर उनके रुके, नेतृत्व वापस करने आऊंगा आपके पास, के लिए- लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, नव संकल्प क्या होंगे मैम? ऐसे कौन से संकल्प है जिनको वापस लेने की जरूरत और जो नए होने वाले हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगी कि हम जब राजस्थान की जैसे आप बात कर रहे हैं कि हॉटस्पॉट है और दिल्ली की पूरे प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, तो वो पहले भी आते रहे हैं। राजस्थान में पहले भी इस तरह के बहुत बड़े कार्यक्रम जो है वो होते रहे हैं। राजस्थान हमेशा से ही अच्छे कार्यक्रमों का और बड़े कार्यक्रमों का एक प्रदेश रहा है, जहाँ पर का कार्यकर्ता बहुत डिसिप्लिन्ड है, जहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका यहाँ के नेतृत्व की भी हमेशा बहुत जी। सकारात्मक रहती है। तो इसलिए ये होना एक स्वाभाविक सी बात अच्छा, है। एक लाइन में बताइए, लेकिन दूसरा क्या नव कांग्रेस ये संकल्प मानती की जहाँ है- तक हम बात करते क्या हैं, ज्योति खंडेलवाल जी, क्या कांग्रेस ये मानती है कि अगर राजस्थान नहीं बच पाया राजस्थान के अलावा कौन सा स्टेट है आप चुनने की तरफ बढ़ जाएगा? चाहते हो? ये तो खुद राजस्थान ठीक है, आपके रुकिए। हाथों से निकलने की तैयारी कर रहा है। आप कहां मैं तक रुकिए करने सर, जा रहे हो? ज्योति खंडेलवाल जी सच सच बताइए मैम, क्या कांग्रेस भी ये मानती है कि अगर राजस्थान नहीं बच पाया तो कांग्रेस शून्य की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इससे मजबूत गढ़ कोई दूसरा नहीं और बचा ही नहीं? विजेंद्र सर, जी, उसी की मैं उस तैयारी हो अगर रही पर है। ये क्यों तैयारी जाऊं जो उसी की होगा हो रही ही है। नहीं। जाने की तैयारी मैं है उस अगर पर कि क्यों कैसे जवाब अपने दूं जो को होगा ही नहीं। एक हमें शर्मिला पता है खान से बच राजस्थान के में पंजाब की तरह बीजेपी क्लीन विपक्ष स्वीप की ना हो भूमिका जाए, में शून्य है, कहीं कोई पता चला मुद्दा कि उनके पंजाब की पास तरह एकदम नहीं क्लीन है। स्वीप हो जाए, राजस्थान का तो बजट उससे इतना बचने अच्छा के लिए है, ये लोगों के चिंतन शिविर जन रखा के गया। काम ठीक इतने है। हुए, कोरोना में इतने काम हुए, तो कोई ठीक। गुंजाइश ही नजर नहीं आती। ठीक है, राजस्थान में संदीप कांग्रेस शर्मा में। जी। तो आपको देखना है सरकार संदीप आपकी शर्मा है। जी, आपके सर सुनिए तो पास सर, क्या मुद्दा है? संदीप शर्मा आज- जी, आज सर जिस जेपी नड्डा तरीके जी से- आ रहे हैं, क्या इस बार यह तय हो पाएगा कि नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या बार बार इस तरीके की बैठक करने की जरूरत इसलिए तो नहीं पड़ रही कि एकजुटता का बार बार संदेश दिया जाता है और बार बार अलग अलग खेमे में बटी हुई बीजेपी दिखाई देती है? देखिए हमारे कभी इस बात जी देखिए हमारे पास कभी इस बात का कोई विषय ही नहीं रहा। हमारा सीधा सीधा सा एक कोर कमेटी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करता है कौन पार्टी का चेहरा होगा, किस प्रकार से पार्टी का चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हाँ, विवाद रहा है इनके पार्टी यहाँ नहीं है ना, पहले साहब इनके रहेंगे, व्यक्ति है केवल। या अशोक वो गहलोत व्यक्ति जी रहेंगे। डिसाइड करता है, दो वही चेहरों के तानाशाही अलावा इनके तरीके पास से कोई नाम नहीं। एक हमारे आदेश पास दे देता है खूब कि हाँ सारे भाई नाम है, इसको फॉलो करो, जिसको अब जाकर के आपको हमारे राजस्थान की राष्ट्रीय शांति को नेतृत्व भंग की करना एक है, हमेशा अब से जाकर के आपको हमारा लड़वाना है, तो हमेशा वो से उसी ये तरीके से काम रहा करना है है यहाँ कि के किस नेता तरीके से ये बात हमारे- बोलकर हमारा आप संगठन वसुंधरा तय जी कर के- देता है। हाँ बिल्कुल, और और निश्चित वसुंधरा रूप जी से की आप- leadership को क्वेश्चन कर रहे हो। वो सारी चीज आप होती है। सोच लो ये बात आप बोल के आप decide वसुंधरा ही जी की नहीं कर लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हो। हमारी पार्टी में आप decide ही कभी नहीं कर पा रहे। परिवार या चेहरे आपके तो व्यक्ति, इनका महत्व नहीं आपके रहा। तो एक वसुंधरा व्यक्ति जी की है, leadership को आपके question कर रहे हो, तो परिवार से भी ऊपर पार्टी उतर के के एक व्यक्ति है, कार्यकर्ताओं का वो एक महत्व रहा है। व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, भारतीय वो जनता व्यक्ति पार्टी आपके लिए पार्टी सदैव है, वो उस व्यक्ति और आगे बढ़ी है जहाँ लोगों ने हिटलरशाही, तानाशाही पार्टी चला को रहा है, आशीर्वाद संविधान दिया को खत्म और करने यही की बातें कारण कर रहा है, कर रहा कि है, कांग्रेस लगातार भारत के जिसने संविधान को परसों तक नुकसान राज पहुंचा किया रहा है और आप वो लोग आज इस विषय में कभी पूरी तरीके कुछ से बोल नहीं खत्म सकते। होने वाली पार्टी 25 के बन गई। 25 जो आपके सांसद राजस्थान के वो नीतियों के प्रधानमंत्री को कारण, जाकर के अपना इनकी एक बात नीतियों के नहीं बोल कारण सकते। और जिस तो ऐसे- प्रकार हमारी ऐसे का- पार्टी की ऐसे नीतियां व्यक्ति का- नीतियां विचार व्यक्ति है, को ना पार्टी आज चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल। देखिए मैं जहां समझता तक ये बात है सर कि आपको आज लग रहा आप होगा बड़ी दोनों बड़ी पार्टियों बातें की कर क्या रहे हैं। हालत हो रखी है, किस तरह से ये लड़ रहे हैं आपस में। जाते हुए लोगों को ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि बात कर रहे हैं आपके संगठन को लेकर और आप दूसरों की पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं और दरअसल सियासत में सियासतदान यही करते हैं। लेकिन सुधांशु जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर खाने उम्मीद तो लगा रहे होंगे कि जो 9 साल पहले राहुल गांधी को एक जिम्मेदारी दी गई, एक बार फिर से राजस्थान को चुन लिया गया, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, अब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तब भी उनके कहने पर चिंतन हुआ था, अब भी उनके कहने पर चिंतन हो रहा है। वो शुरू से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस चिंतन के बाद ये जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा और राहुल गांधी अध्यक्ष बनकर इस चिंतन शिविर के मंथन में बाहर निकलेंगे? देखिए विजेंद्र, ये तो फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो चिंतन शिविर है इसमें राहुल गांधी की क्या पोजीशन रहेगी, क्या भविष्य में उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अशोक गहलोत को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, या राजस्थान के कोई और जो नेता हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी। लेकिन कांग्रेस के लिए आज सबसे बड़ा जो विषय है वो एक ही है कि किस तरह से जिन राज्यों के अंदर उसकी सरकार बची है वहाँ पर वो एकजुटता जो है उसको बना के रखे, गुटबाजी को ख़त्म करे, क्योंकि सारा जो है वो हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस के आज टूटने का बहुत बड़ा कारण
उसकी गुटबाजी है। और पंजाब में जो हमने बुरा हाल पंजाब हुआ में क्या उसके देखा? पीछे के कारण भी गुटबाजी है। जी जी, पंजाब जो है सबसे बड़ा उदाहरण है जी। कि अभी हाल में ही आपने पंजाब को अपने हाथ से खोया है। तो इस चिंतन शिविर में चिंतन इस बात पे होना चाहिए कि जो अभी कांग्रेस है वो कांग्रेस कैसे बचे और कैसे ये कुनबा वापस आगे बढ़े। जिम्मेदारी आप किसको देते हैं, ये कांग्रेस का जो है वो इंटरनल मामला है। अगर 9 साल पहले राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी थी तो इसका भी जो है वो चिंतन किया जाना चाहिए कि उस 9 साल के अंदर राहुल गांधी के उसमें इनपुट क्या आया और क्या कांग्रेस को उससे लाभ हुआ और कितना उसको नुकसान हुआ। तो जब तक लाभ और नुकसान का आप आकलन नहीं करेंगे तब तक आप जो है भविष्य की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कहिए जरूर कि राहुल गांधी आपके नेता है, सोनिया गांधी आपकी नेता है, प्रियंका गांधी आपके नेता है, और जो बाकी का जो वो नेता या जो कांग्रेस में एक वो धड़ा जो लगातार ये कह रहा है कि कांग्रेस को जो है वापस पुनर्गठित करना चाहिए और जो अनुभवी लोग हैं उनको सही निर्णयों के अंदर भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और आप देखिए पिछले कुछ समय से G23 हुआ, G23 के बाद अब वापस उन्हीं लोगों को हम लाकर चिंतन शिविर के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो ये जो एक जो गैप आया, उस गैप में अगर ये सब चीजें नहीं होती तो कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं होती। अच्छा, अगर बीजेपी वापस ही लाना था सर, तो अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 2-3 महीने के अंदर बीजेपी की बड़ी लीडरशिप राजस्थान पर फोकस करी है। क्या वो भी ये जानते हैं कि अगर एक बार राजस्थान को कांग्रेस से ले लिया इसका मतलब कांग्रेस को शून्य की तरफ धकेल दिया और इसलिए मैक्सिमम फोकस राजस्थान पर है? देखिए विजेंद्र, ये बहुत हाइपोथेटिकल जो है वो क्वेश्चन है कि कांग्रेस शून्य पाएगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो करीब 125 साल पुरानी पार्टी है जी। और ये कहा जाता है कि भारत का डीएनए में कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस के योगदान को आप नकार नहीं सकते, राजनीतिक चश्मे से आप कुछ भी देखिए, लेकिन आप कांग्रेस को नहीं नकार सकते। और कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसमें संक्रमण काल नहीं आता, आप मुझे ये बताइए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी भी आप क्षेत्रीय पार्टियों को देख लीजिए, सब में संक्रमण काल आता है और जब संक्रमण काल खत्म होता है तो पार्टियां वापस खड़ी हो जाती हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है वो केवल एक परसेप्शन बना ले कि कांग्रेस जो है भारत से बाहर हो जाएगी, तो वो मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, सभी पार्टियों को अधिकार है कि वो अपनी नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों पर आगे चलती हैं और वो जो विपक्ष होता है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए भी उनके पास कोई ना कोई समीकरण होते हैं। तो बीजेपी अपने समीकरण बनाएगी कि कांग्रेस को किस तरह से जो है वो और नीचे धकेला जाए और कांग्रेस समीकरण बनाएगी कि किस तरह से वो वापस आगे बढ़ा जाए, पुनर्स्थापित हो, बल्कि अपना आप को एक बार फिर खड़ा करे और अपनी तस्वीर में जो उसकी तस्वीर बदरंग हो रही है उसमें वो रंग भरे। और अगर कांग्रेस ये सोचती है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मयंक त्यागी, अपनी सोच। ठीक है मयंक, किसका विकल्प राजस्थान में बनने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी का या कांग्रेस का? सर, आप पार्टी कोई विकल्प नहीं रहेगी। अब आप पार्टी सरकार बनाने जा रही है। विनय मिश्रा जी ने जो कार्यक्रम, जो यात्रा कर रही है जिस तरीके से वो, और जिस तरीके से उनके साथ जनता जुड़ रही है, पूरे लोग बाग उनके साथ आना चाह रहे हैं। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े लीडर्स, बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स जो खुद मिलना चाह रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी के कई विकल्प जो है वो कई बार आए और कोई भी सफल नहीं हुआ। आज भी राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियों सर, ये बात तो आप पंजाब के लिए भी कहते थे, ये बात कांग्रेस पंजाब के लिए भी कह रही थी। बीजेपी इतने सालों से पंजाब में भी कोशिश कर रही थी, अगर सरकार बना पाए। अगर राजस्थान को समझते हैं तो हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जब विनय मिश्रा जी आए तो आपके ही पुराने और नए नेता आपस में भिड़ रहे थे। पंजाब और दिल्ली एक बात समझ रहे हैं और राजस्थान को अलग समझ रहे हैं, तो आपको राजस्थान का भी रिजल्ट नजर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर 200 बिल्कुल, राजस्थान में बिल्कुल आपका कोई अस्तित्व कभी होने वाला नहीं। राजस्थान की जनता समझ चुकी है किस तरीके से आप लोगों ने परिपाटी बना रखी है। 5 साल आप, 5 साल आप, 5 साल आप, 5 साल आप, कभी तुम खाओ कभी हम खाएं। जी, क्या चल रहा है ये सबको दिख रहा है यहाँ पर। देश की ये सबको दिख रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। है कि आपके पास ना तो कोई विचार है। चुनाव तो छोड़िए, मुझे यही बता दीजिए वर्तमान स्थिति में क्या आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है? 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आप। देखना अगर यहाँ पे पंजाब से भी बेहतर रिजल्ट ना दिखाए। वहां भगवंत मान थे जो सांसद रहे, जिन्होंने सींचा, यहाँ एक नाम गिनाइए आम आदमी पार्टी का। जी आ चुके हैं, अभी आप देखना उनकी लीडरशिप में क्या पार्टी तैयार खड़ी होने वाली है, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। आप रेगुलर देखो इनके साथ किस तरीके से लोग बाग हमारे संपर्क में। अदिति हमारे साथ जुड़े हैं। अदिति,
दिल्ली में जब आप बैठी हैं तो दिल्ली से बहुत सी खबरें फ्लो होती हैं, क्या ये भी खबर फ्लो हो रही है कि हो सकता है कि इस उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर में राहुल गांधी को जिम्मेदारी दे दी जाए? और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, महबूब नेता, वो क्या दिल्ली के अंदर इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अक्सर जब राहुल गांधी मंच पे आते हैं और राजस्थान में ही, चाहे वो किसानों के बीच वाला जब एक वो गए थे गंगानगर की तरफ, वहां भी उनको महबूब नेता कहा जाता है। लेकिन दरअसल बात यह कि खैर इस चिंतन शिविर में नहीं, क्योंकि ये संगठन जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो उसके हिसाब से चीजें होंगी। मांग जरूर उठेगी एक बार फिर, हर सीडब्ल्यूसी बैठक में मांग उठती है, हर बार मांग उठती है और राहुल गांधी कहते हैं मैं सोचूंगा। लेकिन जिस तरीके से पीके का पूरा एपिसोड हुआ, सूत्रों के हिसाब से पीके की जो एंट्री थी उस पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा ईगर नहीं थे, प्रियंका गांधी चाहती थी। फिर पीके का जिस तरीके से ट्वीटबाजी हुई, तमाम चीजें हुई, 4 दिन का एक महान मंथन होने के बाद इस तरह से कहा गया कि उनको बुलाया पर वो आए नहीं, तमाम चीजों के अदिति अपनी बात को पूरा कीजिए। प्लीज अदिति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि पीके के प्रकरण में राहुल गांधी पूरे तरीके से सहमत नहीं थे, प्रियंका गांधी पूरे तरीके से सहमत नहीं थी। मेरा सवाल यह है कि अध्यक्ष तो सोनिया गांधी हैं, अगर वो सहमत तो सहमत, क्या आप इसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? प्रियंका गांधी चाहती थी। ठीक है, तो क्या जी राहुल गांधी कभी से भी पीके को नहीं चाहते थे पार्टी में। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी 5 राज्यों के चुनाव से पहले से चाहती थी कि पीके आए। सोनिया गांधी कभी भी किसी को फुल पावर नहीं दे सकती, चाहे वो उनका वो चाहती हैं कि राहुल गांधी इस बैठक को संभालें, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी चलाना चाहते हैं, पिछले 4 साल से यही स्ट्रगल हो रहा है कि उनको वो फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। तो इशू ये है कि सोनिया गांधी घर से बाहर नहीं निकल सकती जाहिर तौर पे, लेकिन जितने भी पूरी कांग्रेस है वो बंधी हुई है गांधीज के नाम पे। दूसरा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एज ब्रदर सिस्टर्स बहुत प्यार होगा, लेकिन विचार, राजनीतिक विचार के रूप में बहुत डिफर करते हैं। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस और देश के कार्यकर्ता ये अभी भी अटके हुए हैं कि राहुल गांधी अध्यक्षता लेंगे नहीं लेंगे, और अगर ले लेते हैं तो क्या कब लेंगे, और अगर नहीं लेते तो फिर कौन लेगा? ठीक है, बीजेपी से जुड़ा भी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, और उस कार्यकाल के हिसाब से सतीश पूनिया जी का कार्यकाल इसी साल के अंत में खत्म हो जाएगा। चुनाव अगले साल है। क्या जो जयपुर के अंदर बैठक होने वाली है, जेपी नड्डा जी जिसके अंदर आने वाले, क्या उसमें इस पर मंथन हो सकता है कि एक्सटेंशन होगा या चेंज होगा? क्या दिल्ली के अंदर इस तरीके की कोई खबर? अदिति हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन यही सवाल सुधांशु माथुर जी आपसे। ये देखिए, चुनाव से पहले ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष को जो है बदला जाएगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी विजेंद्र, क्योंकि अभी तक पिछले 3 साल से सतीश पूनिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हैं, और जो है वो पूरे प्रदेश के लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं। अब आखिरी टाइम में, यानी कि 1 साल पहले अगर आप किसी को बदलते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि वो आखिर चेहरा कौन होगा। क्या वो चेहरा होगा, तो क्योंकि उसके बाद फिर कई सारे सवाल खड़े होंगे कि क्या जो नया प्रदेश अध्यक्ष बना है वही जो है वो संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस बैठक के अंदर अभी यह निर्णय नहीं लिया जाएगा। अभी जो बैठक होगी वो इस बात पर फोकस करेगी कि यहाँ से जो संदेश जाए वो ना सिर्फ राजस्थान में जाए बल्कि गुजरात तक भी संदेश जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 21 तारीख को संगठन की बैठक है, जिसमें संगठन महामंत्री और सह संगठन मंत्री जो है वो आपस में चर्चा करके ये बताएंगे कि किस तरह से चुनाव की रणनीति बने, ताकि जो आने वाले राज्यों के अंदर भी जब चुनाव लड़े तो उसमें किस तरह से जीत हासिल हो। क्योंकि इससे पहले आपका जो पदाधिकारियों की बैठक होगी उसके अंदर जितना है वो सीधा सीधा संदेश ये जाएगा कि किस रणनीति के ऊपर आगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो या अन्य राज्यों के अंदर पार्टी को। मेरे पास वक्त की कमी है। संदीप शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर, आपके पास तो ये रिपोर्ट होगी, क्या सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और वो इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा।
देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसमें पदों का निर्णय या अन्य चीजों का निर्णय एक शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा किया जाता है और पूरे विचार और पूरे चिंतन के साथ किया जाता है कि क्या पार्टी के लिए उपयुक्त होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो मैं समझता हूं जो भी कुछ निर्णय हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा वो पार्टी। भाई अब तो सिर्फ 1.5 साल बचे हैं कम से कम, अब तो क्योंकि संदीप जी मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आप 2 ऐसे मुद्दे बताइए जो इन 3 दिन के अंदर जनता से जुड़े होंगे, जिन पर मंथन होगा। अब थोड़ा विपक्ष की भूमिका भी निभा लीजिए सर, सिर्फ 1.5 साल बचे हैं। संदीप जी, संदीप भाई चाहते नहीं है सर, वो चाहते नहीं हो, बिल्कुल नहीं चाहते। संदीप जी, सवाल आपसे ही है कि 2 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो जनता से जुड़े हैं और इन 3 दिन की बैठक में होंगे। इनके पास मंथन ये है कि किस तरीके से। अरे आप अपने विपक्ष के मुद्दे कांग्रेस पूछ रहे की हैं। बैठक, सर हम कह रहे हैं आप विपक्ष की भूमिका में भी आ जाइए। अब मिली जुली सरकार चलाते काफी टाइम हो गया। समझता कि इनके पास कोई मुद्दे हैं ये पूरी तरीके से विफल है और हमारे पास चिंतन या मंथन की बैठकें सदैव से ही लोगों के हित में सोचने के लिए हुई है। हमारा विचार ही अंत्योदय का विचार है, हमारा विचार ही देश को मजबूत करने का विचार है। हमारा विचार और चिंतन सदैव सभी लोगों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का विकास रहा है। कभी भी हमारा प्रयास क्या इस पर मंथन होगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? मंथन इस पर मंथन होगा कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? लेना देना नहीं है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसा हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति करने वाले सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे प्रदेश के हित में? आपका सिर्फ ये रहता है किस तरीके से लोगों को लड़ाकर आप अपने वोटों को बटोरे। बिल्कुल, ये सही बात कही संदीप जी ने। में क्या कार्रवाई की, आपने कॉलोनी में क्या कार्रवाई की, उन्होंने बड़ी शर्म आती है। जिस तरीके से आज राजस्थान में समरसता की बात कहते हैं, समरसता कोई बिगाड़ने का काम आप करने आए हो, यहाँ पर कर रहे हो लगातार। जब से आपके नड्डा जी आए हैं तो यही कर रहे हो। फाइनल कमेंट मुझे चाहिए। अदिति, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। और सवाल मेरा यह है कि क्या दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो चिंतन मंथन हो रहा है उसका एक लाइन में सारांश अगर मैं निकालूं तो वो ये कि किस तरीके से जमीन पर पार्टी को मजबूत किया जाए और उससे भी बड़ा पार्टी को कम से कम एकजुट अंदर से भी दिखाया जाए और बाहर से भी दिखाया जाए ताकि संदेश साफ जाए। ज्योति खंडेलवाल जी, नव संकल्प में क्या एक संकल्प ये भी होगा कि चलिए एक साथ हो लेते हैं? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चिंतन शिविर में पार्टी को मजबूत करने की बात कैसे एक साथ सबको सामंजस्य के साथ आगे बढ़े और एकजुटता के साथ हम अगले चुनावों में भी जाएं, और न केवल अगले चुनावों में जाएं बल्कि राज्य की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, उनका कैसे लाभ जनता को हो, इस बारे में भी निश्चित रूप से एक नीति को बनाने का काम इस चिंतन शिविर में निकल करके आएगा कि क्या प्रोग्राम किया जा रहा है और क्या नहीं। संगठन की जरूरत कहां पड़ रही है? हम ये मैंने आपको दोनों बातें कही, दोनों बातें कही है। इसी के साथ साथ केवल एक मिनट 2023 मेरी बात पूरी होने के बाद बोलेगा। मैंने इसके साथ आपको निश्चित रूप से कहा केंद्र सरकार की विफलता है कि इकोनॉमी को किस तरीके से धाराशायी किया गया राजस्थान पूरे देश में, और महंगाई, बेरोजगारी जो कि एक बड़ा मुद्दा जो राजस्थान पूरे देश में जो बीजेपी जो लेकर के आई थी कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, उसके ऊपर भी निश्चित रूप से एक बहुत अभियान और बहुत नीति जो है वो बननी दिखाई देगी। अब बीजेपी जो बार बार बात करती है वो सिर्फ ये लड़ने की बातें करती है, लड़ाने की बातें करती है, द्वेष की बातें करती है, भाईचारे को खत्म करने की बातें करती है। हम उस विषय में बात नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा बहुत तो होगा। सर मैं आपका सवाल एक बार धरातल पर आकर सिर्फ थोती घोषणाएं रही है आपकी अभी तक। मयंक, मेरा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी इसी में भला देख रही है कि 2 पार्टियां आपस में लड़ रही है, कुछ हमारे हिस्से में भी आ जाएगा? सर आप समझिए ना, ये लड़ रहे सिर्फ अपने लिए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, क्या हम बनाना चाह रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, सिर्फ आपस में लड़ा रहे हैं हम लोग। चलिए शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि सियासतदानों के चेहरे पर यह मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। राजनीति का हॉटस्पॉट राजस्थान बन रहा है और मानकर चलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजस्थान में नेताओं की सक्रियता और ज्यादा बढ़ेगी।
लेकिन दोनों पार्टियों को मंथन ये जरूर करना चाहिए कि पार्टी को विस्तार करने के साथ साथ आम आदमी का विकास कैसे करें। नमस्कार।